दोस्तों बात कर रहे हैं जो माइक्रोमैक्स है ना, वो भी बहुत ही जल्दी अपने पहले दो नए स्मार्टफोन्स लाने वाली, मतलब अपनी दोबारा से नई शुरुआत करने वाली है ना, इन नोट 1 और इन 1B से। लेकिन मैंने सोचा जो मेरा पहला फोन था ना, वो भी माइक्रोमैक्स का था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में आप लोग अपने पहले वाले जो माइक्रोमैक्स का जो फोन था, जो कि बहुत ज्यादा पुराना हो रखा है इस समय में, तो उससे आपको मिलवाता हूँ और बात करते कुछ माइक्रोमैक्स के फोन के बारे में कि वो क्या थी और क्या बन रही है आज के समय में। तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं अपने पहले फ़ोन के बारे में, और वो है ये स्मार्टफोन। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है इसका जो नाम है ये है माइक्रोमैक्स का A110Q उर्फ माइक्रोमैक्स कैनवस 2 प्लस। देखा है तो उस समय 2013 में मैंने इस फोन को खरीदा था, लगभग 10,200 रुपये का था। और उस समय का अगर मार्केट अगर आपको ध्यान है ना, उस समय ऑनलाइन इतने ज़्यादा फ़ोन मिलते नहीं थे। उस समय Xiaomi जैसी कंपनीज भी नहीं थी, चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में कम थी, लावा, कार्बन, सैमसंग और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज का आपको फ़ोन देखने को मिलते थे, लेकिन आपको ऑफलाइन शॉप्स में जाकर उन्हें परचेस करना पड़ता था। तो ये भी मेरा एक ऐसा फ़ोन है, मतलब इकलौता अभी तक का सिर्फ ऐसा फ़ोन है जिसे मैंने ऑफलाइन दुकान से लिया था, लगभग 10,200 रुपये कीमत थी। और बात करें इस फोन के तो बेजल्स तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बड़ी बड़ी है, नीचे आपको आज के समय में टच टैप कैपेसिटिव बटन देखने को मिलते हैं। लेकिन जो डिस्प्ले है ना इसमें, वो है 5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले विथ 480p रिजोल्यूशन। यस, 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। उसके बगल में यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा रेयरिटी हो गई है। इसके साथ ही 1 मेगापिक्सल का कैमरा है, डुअल LED फ्लैश है। नीचे की तरफ बॉटम में आपको फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, मतलब नीचे की तरफ नहीं, ये पीछे की तरफ देखने को मिलता है। डुअल सिम को सपोर्ट करता था, जो भी फुल सिम कार्ड होते थे ना, उन्हें कोई नैनो माइक्रो नहीं था। और मेमोरी कार्ड का एक्सपेंशन था। इसके अंदर जो स्टोरेज थी वो थी 4GB इंटरनल, लेकिन वो इस तरीके से बटी थी कि आपको 1.5GB ही इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती थी अगर नॉर्मल यूजर इसे यूज करता है। 1GB रैम थी और MediaTek का 1.2 GHz के क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता था। और ओवरऑल इस फोन को चूज करने का मेरा मेन रीजन ये था कि इस फोन के अंदर एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, 1GB रैम, क्योंकि उस समय मैंने देखा था काफी सारे फोन में 512 MB रैम आती थी और वो काफी ज्यादा लैग करते थे। 1GB रैम क्वाड कोर प्रोसेसर होने से जो लैगीनेस होती है ना UI में, वो देखने को नहीं मिल रही थी। और कुछ गेम्स जैसे कि उस समय डेड ट्रिगर, मॉडर्न कॉम्बैट जैसे जो गेम्स आते थे, वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते थे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। यानी कि जो पहला स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस था ना, मेरे को यहाँ से मिला था। हालांकि देखा तो प्रॉब्लम इसमें यह थी कि इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का 4.2.1 जेली बीन देखने को मिलता था। और एक और प्रॉब्लम यह भी थी कि 4.2.1 जेली बीन के पास में कोई अपडेट भी नहीं आया। यहां तक कि इस फोन के अंदर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था। इसलिए जब इस फोन के 1 साल हो गए थे, उसके बाद मैंने इसको रूट किया। इसके अंदर अलग अलग कस्टम रोम्स वगैरह फ्लैश करी, 4.2 से 4.3 पे ले गया, 4.4.4 किटकैट पे ले गया, डेट्स इट। उसके बाद 5.0 का इसके लिए कस्टम रोम अवेलेबल था ही नहीं। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात है कि भले ये माइक्रोमैक्स का फोन है, लेकिन ये उस समय का भी एक रीब्रांडेड फोन था, जो कि फ्लाई कंपनी होती थी ना, ये उसका एक रीब्रांडेड मॉडल था। यस, जब मैं इस फोन के बारे में रूट वगैरह कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो सारी बातें पता चल गई थी। खैर वो जाने देते हैं। ओवरऑल देखा तो एक्सपीरियंस अच्छा था और 2017 तक ये फोन चला। 2017 के बाद मैंने इसे उठा के रख दिया था। और अभी कुछ दिन पहले जब मैंने उसे उठा के दोबारा से चेक किया, तो ना ये चार्ज हो रहा है ना ये ऑन हो रहा है, तो कंप्लीटली डब्बा हो गया है। लेकिन ऐसे याद के तौर पे रखा है और आप लोग को दिखाना चाहता था कि एक ज़माने में माइक्रोमैक्स कुछ इस टाइप के फोन्स बनाती थी। और इसका एक अपग्रेडेड मॉडल भी उस समय निकाला था माइक्रोमैक्स ने, कैनवस HD, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। और कैनवस 2 सीरीज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और इस टाइप के जो स्मार्टफोन थे वो बहुत ज़्यादा इंडिया में बिक रहे थे। अगर आपने 2013 या 2014 में माइक्रोमैक्स के फोन्स खरीदे हो तो आपको उसकी कैनवस सीरीज़ के बारे में याद है। तो एक ज़माने में माइक्रोमैक्स ये थी, एक एक्सपीरियंस तो देने की कोशिश कर रही थी वो लोग, जो कि अच्छी चीज़ है। अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही थी, ये बात मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आपको। लेकिन आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिल रहा था जितने आपको टॉप टियर ब्रांड देखने को मिल रहे थे। और इसी के बाद आती है बारी मेरे सेकंड फोन के बारे में, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था और थोड़ा सा गेम चेंजर स्मार्टफोन कह सकते हैं, क्योंकि उस फोन के साथ ये प्रॉमिस किया गया था कि इसके अंदर आपको 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगी। ये चीज कुछ सुनी सुनाई लगती है ना। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ मोटोरोला के Moto G2 स्मार्टफोन के बारे में, यानी कि मोटोरोला का Moto G सेकंड जनरेशन स्मार्टफोन। अब इस फोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता था। 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स का भी प्रॉमिस किया गया था, जो कि बराबर डिलीवर भी हुई। एंड्रॉइड 4.4 किटकैट पे आता था, एंड्रॉइड के 5.0 लॉलीपॉप का अपडेट और एंड्रॉइड 6.0.1 मार्शमैलो, इसके ऊपर जो फाइनल अपडेट था वो देखने को मिला था। इसके साथ ही इसके अंदर आपको क्लोज स्टॉक नहीं कहूंगा मैं, पूरा का पूरा स्टॉक एंड्रॉइड था विद 1 और 2
मोटरोला की एप्स। मैं शॉर्ट में आपको एक बात बता देने वाला हूँ, जब ये फोन रिलीज हुआ था उससे जस्ट पहले जो मोटरोला थी ना वो गूगल की कंपनी थी और गूगल ने उसे लिनोवो को बेचने वाली थी। लेकिन जब ये फोन लॉन्च हुआ था तभी गूगल के अंडर गाइडेंस में बनाया गया था, इसलिए इसका जो बॉक्स था ना उस पर भी लिखा हुआ था मोटरोला अ गूगल कंपनी। लेकिन बाद में गूगल ने मोटरोला को लिनोवो को बेच दिया और लिनोवो ने उसके साथ थोड़ा बहुत कबाड़ा वगैरह कर दिया। वो बात अलग रह जाने देता हूँ, किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ कि इस फोन के अंदर जो एक्सपीरियंस मिला ना वो था रियल स्मार्टफोन का। यानी कि माइक्रोमैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे को स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस मिला, लेकिन जो रियल स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस था ना वो मेरे को मोटो G2 स्मार्टफोन से देखने को मिला था। जी हाँ, बात करें थोड़ा सी थिकनेस ज़्यादा थी, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें आपको प्रोसेसर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 400 चिपसेट देखने को मिलता था। क्वाड कोर चिपसेट था, 1 GB रैम थी, 8 GB इंटरनल स्टोरेज थी, 8 मेगापिक्सल कैमरा था, 2 मेगापिक्सल सेल्फी था। काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर थी, लेकिन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होने के कारण, एक ऑप्टिमाइज्ड OS होने के कारण परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला था। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपको बराबर अपडेट्स भी देखने को मिलती थी। इस फोन की कीमत 14,000 थी उस समय फ्लिपकार्ट के ऊपर, और देखा तो 14,000 के हिसाब से काफ़ी सॉलिड पैकेज था। इवन बात करें तो उसमें आपको 720p का 5 इंच का डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलते थे, 2000 mAh की बैटरी, 10 वॉट की चार्जिंग थी और बैटरी को आप रिमूव नहीं कर सकते थे। लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था स्मार्टफोन का वो यहाँ पे चीज़ देखने को मिल रही थी। और जिस तरीके से माइक्रोमैक्स जो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहा था ना वो चीज़ यहाँ पे, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ऑप्टिमाइजेशन और एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी, प्रॉपर एक अच्छा सॉलिड फोन की हम जो बात करते हैं ना वो यहाँ पे मिल रहा था। अब देखा है तो ये कहानी आज के समय में भी चल रही है। पहले माइक्रोमैक्स किस तरीके के फ़ोन बनाती थी, कुछ अच्छे होते थे, कुछ इतने अच्छे नहीं होते थे, कुछ इतनी रिलायबल भी नहीं होते थे, लेकिन अब वो भी खुद एक रिलायबल ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें इन नोट 1 या इन 1B की, तो वहाँ पे वो कुछ इस टाइप की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं करने की जो आपको कुछ केसेस में दूसरी कंपनीज देने की कोशिश नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ये एक बात हो जाती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन खास बात ये कि बिल्ड क्वालिटी सॉलिड होने के कारण, इसके साथ ही ये खुद मोटरोला ने डिज़ाइन किया था अपने अंदर, तो आपको कोई ब्रांडेड वाली ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही थी। और अच्छी बात ये थी कि इस फ़ोन के अंदर मेरे को सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिले। यहाँ तक कि जो फ़ोन है ना इतने साल बाद भी आज के समय में चल रहा है। ऑलमोस्ट इस फ़ोन को 6 साल से ऊपर हो चुके जब इसे परचेज़ किया था। इसकी बैटरी चल रही है, कैमरा चल रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, थोड़े बहुत बग्स वगैरह हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हालांकि देखा तो प्रॉपर स्मूथ एक्सपीरियंस तो उसके साथ भी नहीं रहा था। कैमरा की क्वालिटी अच्छी मिली, सारी चीज़ें ढंग की मिल रही थी उस जमाने के हिसाब से। लेकिन जैसे इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स है ना, जैसे एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप या एंड्रॉइड 6 मार्शमैलो के, क्या होता था कि जब भी इस टाइप के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट आते थे ना तो उसमें बग्स इंट्रोड्यूस हो जाते थे। और ये देख के लगा कि कंपनीज को ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना, इस पर ही फोकस नहीं करना, एक अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करे, लोगों एक अच्छा एक्सपीरियंस दे, वो एक अच्छी चीज़ होती है। आज के समय में बजट फोन के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कि आप वेट करते रहते हो सॉफ्टवेयर अपडेट का, और जैसे आप उसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो 4 नई प्रॉब्लम उसके साथ आ जाती हैं। बेसिक सॉल्यूशन तो यही रहता है, या स्टेप भी ऐसा हो कि फ़ोन के डेटा का बैकअप लो, एक कंप्लीट रीसेट मारो, उसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन हालांकि जो बग्स वाली जो प्रॉब्लम है ना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहती है। तो देखा तो ये एक चीज़ है, और देख के ऐसा लग रहा है कि माइक्रोमैक्स पहले क्या थी और क्या बनने की कोशिश कर रही है वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और देख के लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि पहले एक ऐसी कंपनी थी जो कि दूसरी कंपनीज के फ़ोन्स को इंडिया में बेचा करती थी और सिर्फ प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस थी। लेकिन हम इस टाइप की चीज़ों पे बात करेंगे जहाँ पे हम R&D, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडिया में बनाया जाए, इंडिया के लोगों के लिए बनाया जाए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिलहाल के समय में मोटरोला का देखा तो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन मैं कह सकता हूँ मोटो G2 जो उन्होंने अभी तक इस पूरी लाइनअप में निकाला था। उसके बाद बहुत सारी गलत डिसीजन लिए, बहुत ज़्यादा कबाड़ा कर दिया मोटरोला ने, और आज के समय में कुछ ठीक ठाक चीजें निकाल रहे हैं लेकिन उतना अच्छा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मोटरोला के पास पोटेंशियल था लेकिन वो उसका यूज नहीं कर रहा है। इसका जो मेन सारा ब्लेम है ना वो तो लिनोवो को ही जाता है। लेकिन अगर मोटरोला अगर आज के समय में गूगल का होता तो गूगल की तरफ से आपको काफी सही चीज मिल रही होती यहाँ पे देखा जाए तो देखा जाए तो ये कुछ बातें हो जाती है मोटरोला के फोन के बारे में। मेरे पहले माइक्रोमैक्स के फोन के बारे में खास तौर पे बात किया तो ये तो अभी चल नहीं रहा, अगर चल रहा होता तो कुछ और चीजें करके दिखाता है इसके साथ। ये फोन है वर्किंग कंडीशन में, ये भी काफी अच्छा लगा। तो वेल आज के इस वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बताओ यार आप लोगों का पहला स्मार्टफोन कौन सा था, ये बात नीचे कमेंट में। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।